नाजिया जी, क्या कहना चाहेंगी आप? और साथ मेन टॉपिक ये है वक्फ बोर्ड का, क्योंकि बहुत से लोग आप में से ही कमेंट कर रहे थे कि भाई वक्फ बोर्ड के ऊपर भी एक वीडियो रिकॉर्ड की जाए और जो इंडिया के मुस्लिम हैं उनमें से किसी को बिठाया जाए और उनके साथ बात की जाए। नाजिया जी, सबसे पहले वक्फ बोर्ड थोड़ा जब मुझे भी एक्सप्लेन करिएगा, देखने वालों को भी एक्सप्लेन करिएगा, और वक्फ बोर्ड का इशू क्या है वो भी एक्सप्लेन करिएगा। फिर हम फलस्तीन के ऊपर बात करेंगे, कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच शोएब। देखिए, वक्फ बोर्ड को दो लाइन में एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद फिर बाकी सारी चीजें बता दूंगी आपको। ना खाता ना बही, जो वक्फ बोल दे वही सही। हम्म। ठीक है। शोएब, आप क्योंकि इस्लामिक देश पाकिस्तान से बैठे हुए हैं और मैं एक डेमोक्रेटिक संवैधानिक देश भारत से बैठी हुई हूँ। आपके पाकिस्तान में वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है ये आपको आप पता है? या वक्फ बोर्ड की ऑफिसेस कहाँ कहाँ पर है? आपके पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड की कोई भी ऑफिस नहीं है और आपके पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड नाम का कोई भी कीड़ा नहीं है। ठीक है। इवन 57 मुस्लिम मुल्कों में वक्फ बोर्ड नाम का कोई कीड़ा नहीं है। भारत एक सेक्युलर देश है और भारत में मुझे संवैधानिक तरीके से, क्योंकि मैंने संविधान की किताब पढ़ी है, और संवैधानिक तरीके से सबको इक्वल दर्जा और इक्वल फैसिलिटी मिलनी चाहिए। पर पर अब जैसे ही ब्रिटिश और जिन्ना के बनाए हुए कोई कानून को अगर देखा जाए या पढ़ा जाए तो मुसलमान उसको तावीज बना करके अपने गले में टांग ही लेते हैं, जो भारत के मुसलमान हैं। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से, दो रिपोर्ट में सच्चर कमीशन की आपको बताऊंगी, और जिसको आपत्ति है वो गूगल में सर्च कर ले या आरटीआई करके, राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन करके वहां से मंगवा ले। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से भारत इस दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी रखता है। सबसे ज्यादा भारत में आर्मी के पास जितनी प्रॉपर्टी है और रेलवे के पास जितनी प्रॉपर्टी है, उसके बाद तीसरे नंबर पर वक्फ की प्रॉपर्टी आती है। बिल्कुल। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में वक्फ बोर्ड सबसे ज्यादा रेवेन्यू उठाता है, तकरीबन 2 लाख करोड़ से ऊपर रेवेन्यू उठाता है। पर यही सच्चर कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि भारत के मुसलमान शिक्षा में दलित से भी पीछे हैं। जो जिन्ना, ब्रिटिश और नेहरू ने मिलकर के जो वक्फ बोर्ड सोशल वेलफेयर के नाम से बनाया था, उस वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर दुकानें खुल रही हैं, सलोन खुल रहे हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग खुल रही है, मल्टी कॉम्प्लेक्स खुल रहा है, वहां पर मॉल खुल रहा है, जिसके पैसे धड़ल्ले से उठाए जाते हैं, लेकिन स्कूल नहीं खुलता है। इमामबाड़ा खुलता है पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन का कोई कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता है। मस्जिदें बनती हैं लेकिन वुमेन्स नर्स ट्रेनिंग या एकेडमिक से रिलेटेड कोई चीजें नहीं बनती हैं। अब बात आती है कि अगर वक्फ बोर्ड के पास अपनी खुद की इतनी प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड के पास इतने धन दौलत हैं, तो फिर मुसलमान हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? क्यों मचा रहे हैं? अब जहां जहां पर बात आ जाती है कि ब्रिटिश ने शरिया लॉ बनाया जिन्ना के साथ मिलकर के, भारत के मुसलमान उसी को मानेंगे, अल कुरान को ताक पर रख देंगे। अब आ जाता है ब्रिटिश और जिन्ना ने मिलकर के नेहरू के साथ वक्फ बोर्ड बना दिया, तो भारत के मुसलमान उसी को मानेंगे। हालांकि हालांकि वक्फ बोर्ड का जिक्र ना ही हमारे अल कुरान में है और ना ही हमारे संविधान में है। वक्फ बोर्ड 1995 का जो एक्ट है, जिस किताब को लॉ के स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया जाता है, वो 1995 का एक्ट जो है वो इससे पहले भी संशोधन हुआ है, अमेंड हुआ है। 2013 में भी अमेंड हुआ, लेकिन 2013 में क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए असदुद्दीन अवैसी जो कांग्रेस का बी टीम है और रजाकार फौज का आखिरी सिपह सालार है, उसके हलक में मछली का कांटा अटक गया था और वो कुछ नहीं बोला 2013 में। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड के को संशोधन करके, अमेंड करके एक खूबसूरत बिल पेश किया गया है, जिससे मुसलमान, पसमानदा मुसलमान और गरीब मुसलमान का वेलफेयर हो, उनके हित में काम हो, उनके हक में बहुत सारी चीजें हो। बस असदुद्दीन अवैसी से लेकर के नया पाकिस्तान का आतंकी पालता जाकिर नायक तक बाहर से चिल्लाने लगा और वक्फ बोर्ड के नाम पर, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर लोगों को बहका करके, मुसलमानों को बहका करके फिर से रोड पर उतरने की बात कहने लगा। वो तो हम जैसे लोग मुसलमान हैं भारत में, जो बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे मुसलमान भाइयों तभी उतरना, मेरी मुसलमान बहनों तभी उतरना जब अवैसी की बेटियां भी रोड पर उतरेंगी।
जब जाकिर नायक अपने घर की बहू बेटियों को रोड पर उतारेगा, ऐसे मत उतर जाना। अब बात आती है कि वक्फ बोर्ड धाबा बोलता है और उंगली रखता है 1500 साल की पुरानी मंदिर पर, तिरुपति चिल्ला मंदिर पर। अब जब इस्लाम ही 1450 साल पुराना है, तो 1500 साल पुरानी मंदिर कैसे वक्फ बोर्ड की हो सकती है? ये तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं नजर आ रही है। अब दूसरी बात आती है कि आखिर कांग्रेस के गले में गला मिलाने के लिए जाकिर नायक जैसा आतंकी क्यों खड़ा हुआ है? तौकीर, जो भागा हुआ आसामी है, जो एक्यूज्ड है, जिसके नाम से कई अरेस्ट वारंट है, वो कांग्रेस के गले में गला मिला रहा है। आखिर क्या बात है जो 2013 में जब वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट आता है तो सारे मुल्ला मौलवी चुप रहते हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री का जब अमेंडमेंट आता है, उनके नेतृत्व में जब अमेंडमेंट आता है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जाता है, सबसे सलाह मशवरा किया जाता है, तो जाकिर नायक की बात भारत क्यों मानेगा?